बात आपको जानना ही पड़ेगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान जाता है कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मजाक है आदिवासियों के साथ है। ये कौन लोग है ये जो बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है? इनका संविधान पे भरोसा नहीं है, इनका सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है। और आपके समाज के गांडू नेता, आदिवासी समाज के नपुंसक नेता जो खामोशी से इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम नहीं कि उनके भी बाल बच्चों का सवाल है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लैंड राइट्स फॉर द लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। जल जमीन जंगल पर अधिकार का मसला है। ये 5वीं अनुसूची को मजाक बना दिया इन्होंने। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासियों का जितना शोषण हो रहा है उतना 5वीं अनुसूची के बाहर के क्षेत्रों में नहीं हो रहा। जितना 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत ज्यादा हॉट हो गया। वहां उत्खनन चालू है, वहां पर अलग अलग प्रकल्प चालू है और आदिवासी देख रहा है अपने शोषण को, अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की जमीनों को अपने हाथ से छीनते हुए देख रहा है आदिवासी। कॉमन आदमी, सामान्य आदिवासी आदमी बेचारा चुपचाप देख रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए। अगर वो ये मांग भी करता है तो उसको गैर संवैधानिक बोलते हैं, उसको संविधान विरोधी बोलते हैं, देश विरोधी बोलते हैं। ये कैसी बात है भाई? कोई अपने अधिकारों के बारे में, अपने हक के बारे में नहीं बात करना चाहिए? ऐसा तुम तय करने वाले होते कौन है? ये देश के संविधान का अनादर है। ये खुला ऐलान है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। जब बात भगवान राम की आती है तो संविधान का उल्लेख होता है, कोर्ट का उल्लेख होता है, और जब इस देश के आदिवासियों की बात आती है तो उस पर कोई कोर्ट की बात नहीं करता। साथियों, मैं खुले मन से बात कर रहा हूं ये कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। इस देश में भगवान से पहले रहने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। ये एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूफ है, ये मानव शास्त्रीय तरीके से प्रूफ है, ये सिद्ध हो गया है और सब जानते हैं कि इस देश का ओरिजिनल मालिक कौन है। अब सवाल इस बात का है कि आप लोगों के बीच में, समाज में हर 2 घर के बाद में एक सफेद कपड़े वाला नेता मिलता है। इस समाज में नेतागिरी का भूत छाया हुआ है। हर आदमी अपने आप को नेता समझ रहा है। अरे भाइयों, एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कैडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा।